Everyone, welcome back to my channel Chemistry by Sumiran. This is the JEE Advanced PYQ series going on, and we are having a question from paper 1 2023. So let's see what the question says. The stoichiometric reaction of 516 gram of dimethyl dichlorosilane with water results in a tetrameric cyclic product X in 75% yield. The weight in grams of X obtained is. Okay, so we are given with the molar masses. Molar mass of silicon is 28 and that of chlorine is 35.5 gram per moles, right? Okay, so let's see question कौन से टॉपिक से आया है. टॉपिक इज दो टॉपिक्स का ये मर्जर है. दिस इज द मर्जिंग ऑफ टू टॉपिक्स. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इजीली आपने प्रिडिक्ट कर लिया होगा स्टोइशियोमेट्री, राइट? And the second one is P block elements. P block elements में भी अगर हम स्पेसिफिकली किसी ग्रुप की बात करें सो इट बिलोंग्स टू ग्रुप 14 क्योंकि सिलिकन की बात हुई है यहाँ पे, राइट? कार्बन फैमिली का है ये क्वेश्चन. ओके, सो वी आर गिवन विद डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन. ओके, सो सिलिकन है कार्बन फैमिली का, सो वी आर एक्सपेक्टिंग कि टेट्रावेलेंसी तो होनी ही थी. So dimethyl dichloro reaction with water. Now water is a polar solvent. Polar solvent में polar bond का ही dissociation या breakdown होगा, correct? So Si and carbon is a non-polar bond, correct? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का गैप ही नहीं है. अगर हम पोलर बॉन्ड देखें तो Si और Cl का पोलर बॉन्ड आएगा क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलिकन से ज़्यादा है. क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन सिलिकन, राइट? सो पोलर बॉन्ड का डिसोसिएशन करेंगे. डाईमिथाइल विल रिमेन सेम. Cl की जगह 2 OH आ जाएंगे एंड देन देयर विल बी सिलिकन, राइट? अब हमें ये बोला गया है कि दिस इज नॉट द प्रोडक्ट. ये प्रोडक्ट नहीं है, ये फर्दर टेट्रामराइज हो जा रहा है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्रामराइज? टेट्रामराइज, टेट्रा वर्ड आया है 4 से. सो 4 यूनिट्स के कॉम्बिनेशन पे एक X कंपाउंड बन रहा है. उस कंपाउंड की बात हो रही है हमारे साथ. ओके, सो अब रिएक्शन देख लेते हैं जब हम 4 मॉलिक्यूल्स को टेट्रामराइज कराने लगे हैं, राइट? सो दीज आर द 4 मॉलिक्यूल्स. इन्हें ले लिया हमने और यहाँ कराया टेट्रामराइजेशन. टेट्रामराइजेशन में क्या करेंगे? पहले SiCH3 बॉन्ड तो बिल्कुल सेम इंटैक्ट रहेंगे, नो प्रॉब्लम विद दैट. ऐसा करते हैं, जितने OH हैं उनको एक दूसरे के सामने लगाते हैं, राइट? सो इस तरह का लगाते हैं बॉन्ड. थोड़ा सा यहाँ पे आएगा CH3 बिल्कुल इंटैक्ट, OH सिलिकन OH, करेक्ट? अगेन CH3 इंटैक्ट and here also SiOH OH, CH3 intact. अब यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर है H2O. एक मॉलिक्यूल H रिलीज करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल OH रिलीज करेगा. डन. और ये कुछ ऐसा बनेगा जहाँ ये सारे सिलिकन जो हैं ये डायरेक्ट अटैचमेंट में ना आके ऑक्सीजन के थ्रू एक दूसरे से कंबाइन हो जाएंगे क्योंकि 4 मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो रहे हैं. सो दिस इज अ टेट्रामराइजेशन, राइट? पॉलीमराइजेशन का ही एक पार्ट है. CH3 ग्रुप्स पे तो कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है. डन. ओके, सो सब जगह CH3 ड्रॉ कर देते हैं. CH3 का रोल एज सच यहाँ पे सिर्फ वैलेंसी को सेटिस्फाई कराना ही है, करेक्ट? ये है हमारा वो प्रोडक्ट X जिसकी क्वेश्चन में बात हुई है. दिस इज द प्रोडक्ट X. ओके, इसी की यील्ड आई है हमारे पास 75%. जितना ये बनना चाहिए था उसका सिर्फ 75% ही बना है. ओके, अब आते हैं हमारे रिएक्टेंट पे. जो हमारा मेजर रिएक्टेंट था जिसकी हमें शुरू में बात की गई थी, डाईमिथाइल डाइक्लोरोसिलेन, उसका 516 ग्राम दिया हुआ है एंड वी डोंट नो कि 516 ग्राम कितने मोल्स हैं, लेकिन मोल्स में इस रिएक्शन को डील करना हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगा. ओके,
सो लेट्स प्रोसीड विद कि यहाँ अगर मैं 1 मोल लेती हूँ तो उससे ये 1 मोल बनेगा, पर ये 1 मोल से टेट्रामराइजेशन नहीं होगी। टेट्रामराइजेशन के लिए मुझे इसके 4 मोल्स लगेंगे, राइट? ओके, सो लेट मी राइट द रिएक्शन। ये डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन से बनेगा डाईमिथाइल डाईहाइड्रोक्सीसिलेन, जो फर्दर टेट्रामेराइज होके X बना ले रहा है। X क्या है? टेट्रामेरिक प्रोडक्ट है मेरा। तो अगर ये टेट्रामेरिक प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या है कि आपने 4 यूनिट्स ली होंगी इसको बनाने के लिए, तो यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। इसका मतलब है इसके 4 मोल्स कंबाइन होंगे तो इसके भी 4 मोल्स बनेंगे रिएक्शन के बाद, जिससे फर्दर टेट्रामेरिक प्रोडक्ट 1 मोल बनेगा। ओके, अब हम पी ब्लॉक से निकल के कहाँ आ गए हैं? स्टीशियोमेट्री में आ गए हैं। ओके, अब हम ये देख लेते हैं कि हमें एक्चुअली में हमारे फर्स्ट रिएक्टेंट के कितने मोल्स दिए गए हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं अगर मुझे डाईमिथाइल डाईक्लोरोसिलेन के, तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा गिवन मास, जो मेरे पास क्या है 516 ग्राम, प्लस चाहिए होगा मुझे मोलर मास, राइट? सो मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास कितना है? मोलर मास ऑफ दिस कंपाउंड will be calculated using the formula. Okay, so silicon is 28 plus 2 carbon, that is 2 into 12 plus 6 hydrogens, so 1 into 6, correct? Plus 2 chlorine, so 2 into 35.5, done। इन्हें ऐड कर देते हैं तो दैट विल बी 129 ग्राम पर मोल। 1 मोल का हमारे पास मास आ गया, डन। अगर 1 मोल इतने का है तो 516 ग्राम में हमें कितने मोल्स दिए हैं? सो 9 into 4 is 36। अगर आप इसे देखेंगे तो ये 4 मोल्स ही बन जाएंगे। ओह माय गॉड, दैट इज गुड। 4 मोल्स ही दिए गए हैं और 4 मोल्स से ही तो टेट्रामेराइज हो रहा था। ओके, सो एक्सपेक्टेड यील्ड जो है हमारी साइक्लिक प्रोडक्ट की, एक्सपेक्टेड कितना बनना चाहिए? एक्सपेक्टेड अमाउंट है हमारे पास ऑफ टेट्रामेरिक प्रोडक्ट फोर मोल से कितना बनेगा? 1 मोल, डन। और बना कितना है इन रियल? एक्सपेरिमेंटल कितना है प्रोडक्ट? एक्सपेरिमेंटल अमाउंट जो हमें क्वेश्चन में दिया है कितना बना है? वो बना है 75%, करेक्ट। तो कितने का 75% बना? 1 मोल का। 1 मोल बनना चाहिए था, बना उसका 75% है। बस अब हमें इसका मास निकालना है, करेक्ट। इसके मास के लिए हमें क्या चाहिए? 75/100 इंटू इसका मोलर मास, 1 मोल का मास, क्लियर, राइट। अब हम किसका मास निकाल रहे हैं? हम निकालेंगे मोलर मास ऑफ टेट्रामेरिक प्रोडक्ट, करेक्ट। टेट्रामेरिक प्रोडक्ट का हमें मोलर मास चाहिए। फॉर्मूला लिख लेते हैं उसका। सिलिकॉन 4 यूनिट्स, CH3 कितने हैं? हर सिलिकॉन पे 2 थे मिथाइल ग्रुप, करेक्ट। तो टोटल हो गए 8, प्लस सबके बीच में एक एक ऑक्सीजन था, तो 4 हो गए ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, राइट। ओके, डन। चलिए, सो ये बन जाएगा 28 इंटू 4 प्लस कार्बन कितने हैं? 8 इंटू 12, एक कार्बन का मास, 8 इंटू 3 24 हाइड्रोजन्स, 24 इंटू 1 प्लस 4 ऑक्सीजन इंटू 16, एक का मास। ये अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल कम आउट टू बी 296 ग्राम पर मोल। अगर ये 296 ग्राम पर मोल है, 1 मोल का मास 296 है, तो 75% अगर यील्ड आई है, 75% यील्ड अगर हमारे पास आई है, हमने क्या कहा था? 75/100 कर देंगे, किससे?
मोलर मास से। मोलर मास आया 296। ओके, थोड़ा सा देख के ही पता लग रहा है ये 3 है, ये 4 है, 25 के टेबल से गया। एंड लुक एट दिस, 4 इंटू, यहाँ देखिए 4 इंटू 1 इज इक्वल्स टू 4 एंड 7, 4 इंटू 7 इज 28, 164, करेक्ट। सो दिस विल बिकम 222 ग्राम, राइट। नाउ सी, लेट्स गेट बैक टू द क्वेश्चन, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या करना था इस क्वेश्चन में, क्या दिया क्या हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में हमें एक कंपाउंड दिया था सिलिकॉन का जो वाटर से रिएक्ट करता है, जिसमें पोलर बॉन्ड टूटेगा। सबसे पहले हमें पी ब्लॉक की रिएक्शन को गैस करना था। उसके बाद जब हमने रिएक्शन सही गैस कर ली है और पॉलीमराइजेशन का यूज़ करके टेट्रामराइजेशन करा लिया है, उसके बाद हमें उसमें स्टोइशियोमेट्री लगानी थी कि 75% यील्ड है तो फाइनली कितना प्रोडक्ट बनेगा, राइट। यहाँ पे कहाँ हमारा गलत होने का चांस था। सबसे पहला, हमने अगर टेट्रामेरिक प्रोडक्ट सही नहीं बनाया। ये टेट्रामेरिक प्रोडक्ट में अगर आपने वाटर मॉलिक्यूल की जगह क्या किया, शायद H निकाला, पेरोक्साइड बॉन्ड से जोड़ दिया, या फिर कोई भी और एक मिस्टेक, अगर आपका ये टेट्रामेरिक प्रोडक्ट गलत बना और टेट्रामेरिक प्रोडक्ट का मोलर मास गलत आया तो दिस इज़ गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट। इसके बाद यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है क्योंकि मोलर मासेस जो हैं वो काफ़ी बड़े बड़े कंपाउंड्स को यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट टेट्रामेरिक प्रोडक्ट का जब आप मोलर मास कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ कैलकुलेशन एरर हो सकता है। डन। सो दैट वॉज ऑल फ्रॉम माई एंड। नाउ आई वुड लाइक टू एंड इट हियर। You can also follow me on Instagram. My Instagram handle is chemistry by Sumiran. And stay tuned for the next question. Yes, till then, thank you and please take care of yourself. Study hard. Bye bye.